तो सिराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है भारतीय नेशनल दस्तक में। जैसा कि आप भारतीय सेना में थे, तो अचानक देश सेवा से राजनीतिक क्षेत्र में आने का क्या कारण है? देखिए, जब मैं देश सेवा कर रहा था तभी से विचार था कि देश सेवा तो हो ही रहा है, साथ साथ अगर मैं रिटायरमेंट आता हूँ तो समाज सेवा करना मेरे लिए बहुत ही अच्छा कार्य होगा, क्योंकि मैं देश सेवा करता हूँ, समाज सेवा करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। इसके लिए मैं चुनाव मैदान में, वो भी सरपंच पद से चुनाव लड़ रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि मैंने देखा अभी तक कि जो काम सरपंच अपने पंचायत में पंचायती करके उसको सुलझा सकता था, वो सारे केस थाना में बहुत से ज़्यादा मैटर थाना में पहुंच रहा है, जिससे कि थाना प्रभारी, थाना भी लोग भी थोड़ा सा प्रभावित हो रहे हैं कि आखिर पंचायती चुनाव का क्या मतलब है, कि हम अपना मैटर गांव में ही क्यों ना सुलझाएं। इसलिए मैं इस पद के लिए चुनाव मैदान में आया हूं कि मैं कोशिश करूंगा पूरी कि अपनी निष्ठा और ईमानदारी से कि मैं अपने गांव का थोड़ा हमारा जो भी मैटर हो मुझसे सुलझ जाए, मैं उसको सुलझाने का प्रयास करूंगा। इसके लिए मैं सरपंच पद से ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ और तैयारी कर रहा हूँ। तो जैसा कि इस बार बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बहुत सारे पद हैं, जैसे कि मुखिया का हुआ, सरपंच का हुआ, समिति का हुआ, वार्ड सदस्य के हुआ। तो उसमें से आप सरपंच पद का ही चुनाव आपने मुख्य रूप से क्यों किया? सारी दुनिया जानती है कि इंडियन आर्मी चाहे भारतीय सेना के जवान सच पे ज़्यादा काम करता है और ईमानदारी खून पसीने से कमाता भी है। उसके कमाई में कहीं से भी कोई दलाली का सवाल ही नहीं उठता है और ना ही घूस का सवाल उठता है। इसलिए वो खड़ा होता है, न्याय करना चाहता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति होने के नाते और मैं देश सेवा इंडियन आर्मी में जुड़े होने के नाते मैंने सोचा कि मैं यही पद से चुनाव लड़ूंगा कि लोगों को इंसाफ दिला सकूं, लोगों के लिए लड़ सकूं और समाज सेवा कर सकूं। इसीलिए मैं सरपंच से ही अपना उम्मीदवारी पेश किया हूँ। अच्छा, आप देश सेवा में कितने सालों तक बने रहे? मैं देश सेवा में 16 साल 4 महीना अपना देश सेवा किया। जो भी ड्यूटी मुझे मिला मैंने बखूबी उसको निभाया और मैं रिटायरमेंट आ गया, वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया, और इसलिए लिया कि मैं समाज सेवा कर सकूं। हमारे जैसे प्रतिनिधि अगर समाज में नहीं आएंगे, चुनाव में नहीं आएंगे, तो शायद संभव नहीं है कि जो भी बेबस लाचार है उनको बड़े अधिकारी या बड़े विधायक जो भी एमपी हैं उनको देख सके। इसलिए मैं पंचायती चुनाव में पहला अपना किस्मत आजमा रहा हूँ, ताकि मैं छोटे से छोटे लोगों को, जो गरीब हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, उनको मैं अपने जो भी हमारे एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको दिखा सकूँ कि इनकी ये हालत है, इनकी ये दिशा है। इसलिए मैं इस चुनाव मैदान में सरपंच पद से ही आया हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। और अंत में सिराज जी, आपके पंचायत से और भी प्रतिनिधि सरपंच पद से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता आपको ही क्यों चुने, आपको ही क्यों वोट दे? देखिए, जनता को बिलीव है मुझ पे, और पहले जो भी वर्तमान है, चाहे पहले जीत चुके हैं प्रत्याशी, वो इतना सक्षम नहीं हुए अपने वादे से। तो इसलिए लोगों को बिलीव है मुझ पे कि मैं सेना से हूँ और मैं ईमानदारी पूर्वक उनका काम करूँगा। मैंने ये पूरे पंचायत में 4 चीज़ पे काम करने का वादा भी किया हूँ। चुनाव जीतना हारना तो ऊपर वालों की हाथ में है, और बाकी जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन मैं चुनाव में रहूँ या ना रहूँ, फिर भी मैं 4 चीज़ पे काम करूँगा पूरे पंचायत में। पहला, राशन कार्ड। दूसरा, वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है उनका नाम जुड़वाना। तीसरा, वृद्धा पेंशन, जो भी 60 के पार है उनका वृद्धा पेंशन बनवाना है। चौथा, विधवा पेंशन। ये 4 काम मैं चुनाव जीतूं या हारूं, मैं ये 4 काम अपने पूरे पंचायत में करूंगा, ये मेरा वादा है। इसलिए जनता से मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल भारतीय नेशनल दस्तक के माध्यम से कि जनता मुझे चुने, मुझे वोट करे इसी 8 दिसंबर 2021 को। और मेरा चुनाव चिन्ह अभी आया नहीं है, आ जाएगा तो मैं घूम के पंचायत में पूरा घूमूंगा, बताऊंगा, और मुझे वोट करें, मुझे जिताए। मैं ये 4 चीज़ का वादा करता हूं कि मैं 4 चीज़ पूरे पंचायत में अपडेट करूंगा, और मैं इसका इसके वजह से मैं वोट का अधिकार रखता हूं कि मुझे
मुझे वोट दें और मुझे जिताएं। एक बार मुझे भी मौका दें, क्योंकि मैं भारतीय सेना से हूं। एक बार सेना को भी देखें। पहली बार नौतन पंचायत के सरपंच प्रत्याशी के रूप में पहली बार भारतीय सेना का जवान चुनाव लड़ रहा है। तो इसलिए मैं तमाम जनता से गुजारिश करूंगा, नौतन पंचायत के सभी जनता, भाई बहन, माता, चाचा चाची से गुजारिश करूंगा कि आप मुझे एक बार मौका दें। उसके बाद मेरा काम ही मेरी पहचान बनेगी, मेरा बात ही मेरा पहचान बनेगा। आपने जवाब देखिए